आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल है कि आखिरकार क्यों पाकिस्तान भारत को फ्लड्स के लिए ब्लेम कर रहा है। तो वाटर को वेपनाइज कर रहा है, ऐसा कहना है। चलिए बात करते हैं कंप्लीट साइकोलॉजी का। अगर आपको कोर्स चाहिए तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। ओके। और ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स, अगर आप लोगों के दिमाग को समझना चाहते हैं तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने बहुत ही शानदार कोर्स बनाया। रिकॉर्डेड लेक्चर्स है इसमें। अच्छा, ये देखिए क्या है ना कि न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। तो बात यह है कि बहुत सारे जो बाहर के आर्टिकल्स हैं उसमें कुछ एंटी इंडिया एडिटर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इनमें आपको बायसनेस देखने को मिलेगी, है ना। तो हम पहले एक एक करके जो है वो देखते हैं कि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है उसमें भयानक फ्लड्स आए हैं, वर्स्ट फ्लड्स। इस पर हमने एक लेक्चर भी किया था। ठीक है, हजारों घर जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, फार्मलैंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। 7.5 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं। ठीक है ना, पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा चीज़ों को कैसे ये काम कर रही हैं। और उन्होंने शेल्टर्स लिए हैं, टेम्पररी शेल्टर्स जो है वो बनाए हैं। अब बहुत सारी ऐसी कहानी आपको, जैसे महिदी हाल ये बता रही कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, हमने अपनी सेविंग्स के सालों से सेविंग्स करके घर बनाया और अब जो है वो एकदम से इट हैज़ बीन स्वेप्ट अवे, वो ख़त्म हो चुका है, ये बताया गया है। ऐसे ही बहुत सारे, देखिए भारत के पंजाब में भी फ्लड्स आए हैं, है ना, और भारत के पंजाब में भी हालात जो है वो बहुत ही ख़राब है ना। ऐसे ही स्टोरी जो है वो पंजाब और कम्युनिटीज़ में बहुत सारे कि हमने सालों लगा दिया और हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। तो लगभग 850 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। 209 31 अगस्त तक डिस्प्लेसमेंट की बात करिए पूरे पाकिस्तान में, और इतने तो खाली पाकिस्तान के पंजाब में है। 7.5 लाख लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। क्रॉप्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। लाइव स्टॉक जो है उसमें भी अच्छा खासा लॉसेस हुआ है। अब आपको पता है कि पाकिस्तान का जो पंजाब है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल रीजन है। सब कुछ यहीं से ही जो है ये पंजाब, दैट इज नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना, यहाँ से सब कुछ आता है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में, पंजाब में लोगों को खाने का बहुत ज़्यादा शौक है ना। शोएब अख्तर कहते हैं कि खाना सोना यही तो है बस हमारा। मोहम्मद नवाज, जिन्होंने 65,000 रुपए जो है सीड्स और फर्टिलाइजर्स के लिए ये थे, वो सब बर्बाद हो गए। तो ऐसी कहानियाँ जैसा कि हमने बताया, ये आपको न्यूयॉर्क टाइम्स या ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स, बाहर के जो आर्टिकल्स वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब लाहौर जो है, वहाँ पे जो पानी है रावी का, वो शहर के अंदर आ गया है। भले ही पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, बट इस्लामाबाद एक बहुत ही छोटा शहर है। वो अगर आप देखोगे तो वहाँ से पहाड़ जो है, पहाड़ियाँ जो है वो शुरू हो जाती हैं। और इस्लामाबाद बेसिकली एक यूनियन टेरिटरी की तरह है और छोटा है वो। वहाँ पे सारे के पाकिस्तान के मंत्री रहते हैं, है ना। उस तरीके से इस्लामाबाद को बसाया है। मेन, सबसे मेन पूरे पाकिस्तान का शहर है, 2 शहर, लाहौर और कराची, और उसमें लाहौर जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, लाहौर में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ओके, तो अब वही है कि एसेंशियल सप्लाई जो है वो सब बर्बाद हो चुकी है। अब ये तो आर्टिकल की बात हो गई। भाई एक बात बताओ, पाकिस्तान की जो बर्बादी का कारण है वो कौन है? वो पाकिस्तान की सरकार है। तुम कह रहे हो कि हमने यहाँ पे घर बनाया, मत बनाओ। जब तक पाकिस्तान की सरकार है, जब तक वहाँ की मिलिट्री और वहाँ के लोग हैं, तो मत बनाइए, क्योंकि वहाँ पे आप इन्वेस्ट मत करिए। पाकिस्तान की सरकार की नाकामी है ये कि वो अभी तक इस चीज़ को झेल नहीं पाए और अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हम सबको पता है कि पाकिस्तान में मॉनसून बद से बदतर होता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जिसके लिए ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो इतने भी पॉलिटिशियंस बैठते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, मेन यहाँ पे जो रैपिड डिफॉरेस्टेशन, सारे पेड़ों को खाना जा रहा है, लगातार अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण। अब इसमें बहुत 2 नंबर का पैसा लगा हुआ है। लोग यहाँ पे ज़्यादातर गरीब हैं, पाकिस्तान की जनता ज़्यादातर मेजॉरिटी गरीब है। जो अमीर है उनके पास सारा पैसा कॉन्सेंट्रेटेड है। कोई डेमोक्रेसी, चेक्स एंड बैलेंसेस पाकिस्तान में है नहीं। मन चाहा, अगर झील दिखी उसको पाट दिया, पेड़ दिखे उसको काट दिया कि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, और प्रोजेक्ट के नाम पे सारा 2 नंबर का पैसा ये लोग लगाते हैं। अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन है, रिवर बेड्स को खत्म किया जा रहा है। अभी मैंने एक लेक्चर लिया था, 7.5 लाख की बात कर रहे हैं, 20 लाख लोग, जो सिंधु नदी है वो डेल्टा खत्म होते जा रहे हैं, वो डेल्टा खत्म होते जा रहे हैं इनकी नाकामियों की वजह से, इनके करप्शन की वजह से। तो 20 लाख लोग वहां से माइग्रेट कर गए हैं। ठीक है,
तो जो ये कंस्ट्रक्शन है ना, ये हर जगह होता है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही है। जहां पे भी इनको नदी दिखेगी, जहां पे भी इनको लगेगा कि पैसा बनाया जा सकता है, वहां पे पैसा बनाते हैं। लोगों की चिंता नहीं है भाई। देखिए आसिम मुनीर और इससे पहले कमर जावेद बाजवा सब लंदन में उन्होंने बढ़िया होटल बिजनेस बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद पार्क व्यू सिटी, एक बहुत ही लग्जरी हाउसिंग सोसाइटी है लाहौर में, ये रावी के एकदम रिवर बेड पे बना हुआ है। रिपीटेड वार्निंग्स दी गई हैं, रिपीटेड वार्निंग्स, लेकिन अब पूरा का पूरा वो भर गया है। बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे हम, लो बना लो खूबसूरत। तो ऐसी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी। ह्यूमन इंटरफेरेंस विथ नेचुरल रिवर सिस्टम्स, सब कुछ बर्बाद। अब नेचर तो नेचर है। सरकार, आप जाएंगे कोर्ट में तो कोर्ट भी मिलिट्री कंट्रोल करती है। आप कहां पे जाएंगे, पुलिस में, पुलिस का कुछ चलता नहीं है। सब पैसा बोलता है, सब यहां पे सोर्सेस बोलते हैं, सरकार कुछ भी नहीं करती है। फिर उसके बाद ये भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं। पाकिस्तान कहता है कि तुम वाटर को वेपनाइज कर रहे हो, तो तुम आतंकवाद को वेपनाइज कर रहे हो, वो नहीं, तुमने आतंकवाद भेजा है। भाई मेरे हिसाब से तो जिस तरीके की पाकिस्तान ने हरकत की, मरने छोड़ देना चाहिए था। लेकिन यहां फिर भी भारत ने बड़ा दिल दिखा के 1.5 लाख लोगों को वार्निंग दी है। 1.5 लाख लोगों को पानी से कि भैया इतना पानी आएगा और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, इतना पानी आएगा और पानी में 1.5 लाख लोग इंपैक्ट होंगे, उतने लोगों की जान बचाई है, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं कि भैया डैम से पानी छोड़ा। अबे तो डैम से पानी तो हमेशा छोड़ते हैं, और क्यों तुमको एडवांस नोटिस दे? अनपढ़ कहीं के इंडस वाटर ट्रीटी देख नहीं रहा है कि सस्पेंडेड है? दिख नहीं रहा है? हमने तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम्हारी नाकामी, जो तुम बिल्कुल मैनेजमेंट जीरो है, वो ठीकरा भारत के ऊपर तो फोड़ नहीं सकते। और भारत ने, देखिए इन सब फालतू के इल्जामों पे भारत जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है, ये इस तरीके के बेकार के आरोपों पे। 2022 में ऐसे ही फ्लड्स आए थे, तब भी इन्होंने, कोई मतलब नहीं था इनको। 2022 में इतनी बर्बादी हुई थी। शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि लेसन हमने लर्न ही नहीं किया, हमने सीखा ही नहीं। तो ये मान रहे कि भैया हमारी गलती है, और अभी भी ये नहीं सीखेंगे क्योंकि इनको पैसा बनाना है। पुअर प्लानिंग इतनी बेकार है कि एक जगह पानी भर जाता है तो पूरा शहर डूब गया। अनचेक्ड कंस्ट्रक्शन, ये सबसे बड़ा, क्योंकि इसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन है और ज्यादा से ज्यादा जिनका कंस्ट्रक्शन है वो या तो इनकी आर्मी में है, नहीं तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो इसीलिए कोई देखता नहीं है, कोई चेक नहीं करता। एक रेड टोबैको, एक बहुत नशे की प्रॉब्लम पाकिस्तान में बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। अब उसमें होता क्या है कि अभी टोबैको और इस पे एक रेड पड़ी, रातों रात। वो एक पॉलिटिशियन का घर था जहां पे पूरी फैक्ट्री, वो सब वो पॉलिटिशियन कंट्रोल कर रहा था। उस रेड को कैंसिल करवा के जिस ऑफिसर ने रेड मारी उसको जेल में डाल दिया। तो ये तो हालात है वहां पे, और ऐसे ही पाकिस्तान डूब जाएगा, है ना। भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की, ये बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। भाई तुम करते ना, भारत से मदद मांगते, तुम अच्छे रिश्ते रखते। अब तुम ये क्या कि हमको मार के पीट के हमारे पर हमला करवा के तुम ये कह रहे हो कि नहीं भाई इंडिया जो है वो हमारी हेल्प करे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वर्स्ट फ्लड आए हैं 40 साल में, इतने लोग मारे जा रहे हैं और उनको अभी कोई मतलब नहीं है। 7.5 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। ये सब कुछ जो फसलें बर्बाद हो गई हैं, हजारों लोग जो है वो डूब गए हैं। फार्मर की डेट क्राइसिस, अच्छा डेट क्राइसिस किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? ठीक है, ये जो क्राइसिस है, और पाकिस्तान में तो सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है किसानों के, ठीक है, और इसके लिए ये भारत को ब्लेम कर रहे हैं। और बल्कि 2022 में ये चीज़ें हुई थी, तो ये सब होने वाला है नहीं। बल्कि इंडिया ने बड़ा दिल दिखा के इनको अलर्ट किया था कि देख लीजिए कि भैया फ्लड्स आ रहे, 1.5 लाख लोग, और हो सकता है और भी ज़्यादा अलर्ट भारत ने दिए हों, और ये पाकिस्तान नहीं बताया था कि हमको अलर्ट किया गया है। भाई बारिश है, बारिश में पानी आएगा। भारत में भी आपने देखा कि बहुत सारे शहर डूबे हैं। ऐसे बांग्लादेश ससुरा कह रहा था 2 कौड़ी का, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस जो है वो भी कह रहा था कि त्रिपुरा से पानी छोड़ा है। अरे तो भैया, तो पानी तो भैया अपस्ट्रीम ये जाएगा ही जाएगा पानी, मेरे भाई। इतनी अकल नहीं है क्या कि ये तो पानी नीचे जाएगा ही जाएगा, और हमारे डैम्स ओवरफ्लो होंगे तो हम तो छोड़ेंगे ही, वरना यहाँ पे दिक्कतें त्राही त्राही मचेगा। तो ये होता ही है। अल्टीमेटली सिंधु नदी जो है या जितनी, वो सब अरेबियन सी में ही जाके मिलती है। लेकिन ज्योग्राफी इन्होंने पढ़ी नहीं है। मेरा एनसीईआरटी का कोर्स शायद पाकिस्तानी ले ले तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कंप्लीट साइकोलॉजी का बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप अवेल करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच। ये बहुत